वाइट गाड़ी हमारे में से आते जाते देखते थे बट और कुछ नहीं, और बुलेट देखते थे और साइकिल देखते थे। तो ये बात मैं सुनी हूँ कि हाँ ऊपर में वॉइस भी लोग रहता था। सजा क्या मिलना? फांसी का सजा। सीसीटीवी कैमराएं भी लगे हुए हैं चप्पे चप्पे पे। माने होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि मोटा के गुड़िया पुतली का खेल तो नहीं हो रहा है कि हाँ कि कहीं पे भी गर्ल्स हॉस्टल खोल दे। अभी हमारी मौजूदगी शंभू गर्ल हॉस्टल के सामने में है। आप तस्वीरों में साफ तरीके से देख सकते हैं कि यही वो शंभू हॉस्टल है जहां पर की नीट परीक्षार्थी की पूरी तरीके से यहाँ पे दुष्कर्म किया गया था और जिसके पश्चात उसे एक निजी नर्सिंग होम में एडमिट किया जाता है और उसी दौरान उसकी इलाज के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। हालांकि शंभू गर्ल हॉस्टल के जो संचालक थे उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एसआईटी का गठन भी किया गया है जो कि पूरी तरीके से जांच की जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बिहार अपने बच्चियों को कोई हॉस्टल में रखेगा, पढ़ने के लिए बाहर भेजेगा? शंभू गर्ल हॉस्टल के सामने ही एक गर्ल हॉस्टल है, हम इसमें जाएंगे और अंदर में कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आते हैं हम शंभू गर्ल हॉस्टल के सामने ही यह हॉस्टल है। अब पूरी तरीके से हम जो यहाँ काम करते हैं हम उनसे बात करना चाहते हैं। एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी कुमारी। शंभू गर्ल हॉस्टल आपके सामने में है। यस सर। ये जो घटना हुई थी गायत्री के साथ जो कि जहानाबाद की रहने वाली थी, नीट छात्रा थी, तो आपको मालूम हुआ था? हाँ, ये तो न्यूज पेपर में आया था तो मेरे को मालूम हुआ, क्योंकि इतना हल्ला वगैरह नहीं हुआ तो उस टाइम मीडिया वाला नहीं आया था, इसलिए हल्ला वगैरह नहीं हुआ था, मालूम हुआ। तो फिर मतलब मेरी ही हॉस्टल के पास में ही हॉस्टल है, ऐसा नहीं है कि दूर देश में थोड़ा सा का डिस्टेंस लिए 2-4 सेकेंड, वो भी ना मिनट का ही नहीं है, 2-4 सेकेंड के दूरी पे ही है। और ऐसा हुआ, हम लोग तो अंदर कभी जाते नहीं थे बट मेरी ही डिस्ट्रिक्ट की लड़की थी तो थोड़ा सा हम लोग को भी हुआ कि ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ। क्या उस लड़की के साथ बुरा नहीं हुआ? उसके साथ पूरा अन्याय हुआ है। उसके जो माता पिता हैं पूरी तरीके से हाँ, उसके हाँ। साथ जो अब कोई भी माता पिता डर रहे हैं अपनी बच्चियों को हॉस्टल में रखने से। ऐसा तो अभी तक तो मेरे भी हॉस्टल में बच्चियां हैं, ऐसा तो नहीं हुआ है कि किसी के माता पिता फोन वोन नहीं किए हैं कि हाँ माँ के वापस बच्चियों को ले जा रहे हैं, ऐसा मेरे हॉस्टल में कभी नहीं हुआ है। आज भी इतना पास में ही हुआ तब पर भी मेरे कॉल नहीं आया कि हाँ हम बच्चियों को वापस ले जा रहे हैं। इनके संचालक को आप पहचानती थी? नहीं, इनके यहाँ के जो एक वार्डन थे उसको हम मतलब इनके हॉस्टल के जो भी है उनको हम फेस टू फेस नहीं देखे बट नाम सुने हैं। बड़ी बड़ी रात में गाड़ियां लगती थी। ये हम नहीं देखे बट एक वाइट गाड़ी हमारे में से आते जाते देखते थे बट और कुछ नहीं, और बुलेट देखते थे और साइकिल देखते थे, ये 3 चीज के अलावा हम कुछ नहीं देखते थे। अब नया नया खुलासा पुलिस कर रही है, इसके संचालक को भी गिरफ्तार की है। मैं भी तो ये बात मैं सुनी हूँ कि हाँ ऊपर में वॉइस भी लोग रहता था, ये तो नहीं, मेरे भी हॉस्टल है तो ऊपर में आप लोग जो लेडीज है मीडिया वाले वो जाके देख सकते हैं कि मेरे हॉस्टल में बॉयज है या नहीं है। ऐसा तो अगर गर्ल हॉस्टल है तो उसमें तो काम करने वाले भी अंदर में कर्मचारी हैं वो लेडीज होने चाहिए। गार्ड के अलावे गार्ड एक पुरुष प्रधान होना चाहिए और उसके बाद हाँ गार्ड हैं पुरुष प्रधान है, उसके बाद जितने लोग हैं वो तो महिला ही होनी चाहिए। तो मेरे के यहाँ जो भी कुक भी है जो भी है सब महिला है, देखिए हम लोग के यहाँ सफाई करती हैं सब महिला है। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे के यहाँ ऑनर भी है जो यहाँ से आगे नहीं जाते हैं। ऑनर भी नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। हमारे के यहाँ जेंट्स के लिए ऑफिस है और लेडीज के लिए जैसे किसी का भी पेरेंट्स आएंगे तो लेडीज में तो हम लोग ऊपर जाने देते हैं, क्योंकि उनको 1 दिन 2 दिन अपना बच्चियों से मिलना है, पर्सनली कुछ संभालना है, बात करना हो कि कैसे हो बेटी, नहीं हो बेटी, ये तो सब अपना कर सकते हैं लेडीज लोग, बाकी जेंट्स लोग का अलाउ नहीं है। किसी का पापा भी हो तो हम लोग ऑफिस में। पट्टा में ऐसा हो रहा है कि कोई भी आदमी मुंह उठा करके गर्ल हॉस्टल खोल देते हैं, और क्या इसका मानक नहीं होना चाहिए? मानक होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि मुंह उठा के गुड़िया पुतली का खेल तो नहीं हो रहा है कि हाँ कि कहीं पे भी गर्ल्स हॉस्टल खोल दे, ऐसा नहीं है। ये तो आप मानती है ना कि सामने में ऊपर में कुछ युवक लोग पुरुष लोग रहते थे? हाँ, ये तो मानते, मैं तो ये तो मीडिया क्या न्यूज पे भी मैं देखी हूँ कि हाँ पुरुष लोग रहते हैं, और क्या सुने हैं कि उसके पेरेंट्स भी रहते थे। ये भी न्यूज पे देखें कि बड़ा बड़ा गाड़ियां लगती थी, ये चीज वो चीज, फलना ढेकना, लड़की यहाँ से वहाँ भेजी जाती थी, ये भी सुनी हूँ। क्या वो सही है? सर मैं देखी नहीं हूँ तो मैं कैसे सही कह सकती हूँ। वो मेरा कहना है कि क्या अगर ऐसा होता था तो क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल के नाम पे कलंकी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपना बच्चियों का सेफ के लिए देता है। अगर आपके यहाँ अगर हम अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए अगर भेजते हैं तो सुरक्षा आपकी होनी चाहिए, आप पे हम
अति कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि आप हमारी बच्चियों का, हमारी बहन का सुरक्षा कीजिएगा, देख रेख करिएगा उसी पे ना। देखिए बाहर से आदमी ऐसे सब लोग रूम जितना को हॉस्टल में पैसा वैसे तो पर्सनली भी रूम सेफ के लिए लोग अपनी बच्चियों के हॉस्टल में धर जाते हैं कि मेरी बेटी की इंक्वायरी जो भी हो सबका सेफ में रहेगी, वार्डन रहेगी, खाना टाइम से मिलेगा, हाजिरी अटेंडेंस बनेगा। ये सब रात को होता है क्योंकि कौन लड़की एंट्री की नहीं की, कोई लड़की नहीं। इसमें एंट्री होता है? हाँ हाँ, आप इसमें देख सकते हैं। देखिए अभी लोग बोल गई है सब जी, अभी सब कोई एंट्री किया हुआ है। जो भी लड़की यहाँ से आ रही हैं और जा रही हैं, इसका पूरी तरीके से एंट्री भी किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा ये सवाल यही होता है कि क्या कोई अगर गर्ल हॉस्टल में अपनी बच्चियों को भेजती हैं तो पूरी तरीके से सुरक्षा मानकों को देखना चाहिए। हालांकि इस हॉस्टल में तमाम सीसीटीवी कैमराएं भी लगे हुए हैं चप्पे चप्पे पे, और जो संचालक हैं यहाँ पर बैठ करके पूरी तरीके से निगाह भी रखती हैं, और जो वार्डन है वो महिला है। पूरी तरीके से हमारी तरफ से बात भी की थी। यही वो गेट है जिसके बाद पुरुष को जाने के लिए नहीं दिया जाता है, बाकी जेंट्स को हम लोग नहीं ले जा सकते हैं। शंभू गर्ल हॉस्टल में इस तरीके की घटना हुई है, और घटना होने के बाद आपको क्या लगता है कि उन अपराधियों को, उन दरिंदों को क्या सजा मिलना चाहिए? देखिए सर, मैं यही बोल सकती हूँ कि जो भी लड़की के साथ हुआ वो गलत हुआ, जो भी हुआ ये गलत काम तो करना चाहिए नहीं। लोग तो ये सब मैं सुन रही हूँ बीएफ की वजह से, ये चक्कर वो चक्कर पैसा लेके किया गया है, बट ये ऑनर को सुझाव देना चाहिए कि हाँ कि मेरी बच्चियाँ सुरक्षित है या नहीं है। सजा क्या मिलना? फांसी का सजा। फांसी का सजा। क्योंकि सरकार बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब बेटी के साथ गलत होगा तो बेटी आगे बढ़ेगी कैसे? आगे तो बढ़ नहीं सकती। फैमिली लोग, मम्मी पापा सब लोग सोचते हैं मेरी बेटी हॉस्टल में बाहर में रहेगी, कुछ का तैयारी करेगी, जॉब लेगी। तो अब आज के डेट में लड़की के साथ रेप हो रहा है, जो भी हो रहा है, गैंग रेप जो भी हो, तो लड़के को कैसे, किस भरोसे पे बाहर में रखी जाए? एक और महिला है, हम उनसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं क्या सजा उन लोगों को मिलना चाहिए। उसको सीधे फांसी उसको दे दीजिए। क्या है फांसी मिले? फांसी देगा कि फिर भी सुधरेगा सब लड़के की, कभी लड़की लोग को कभी खचरा ही नहीं करेगा, आगे चलो कोई बेटी पर घटना नहीं ऐसा होगा। यही हम कर रहे हैं। तो यही होना चाहिए, और सरकार के तरफ से एक मानक तैयार करना चाहिए कि कोई भी ना गर्ल हॉस्टल खोल मुंह उठाता है और पटना में आकर के खोल देता है, उसका एक मानक बनाना चाहिए कि किस तरीके से सुरक्षा होनी चाहिए, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। हर एक गर्ल हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। सुरक्षा के क्या प्रावधान है, उन नियमों पर भी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, और पूरी तरीके से एक पुरुष प्रधान गार्ड के अलावा किसी भी गर्ल हॉस्टल में पुरुष की एंट्री नहीं होनी चाहिए। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।